हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ह्यूमैनिटीज। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कंटेम्पररी साउथ एशिया का वन शॉट रिविजन का पार्ट 2 लाऊंगी और वो यहाँ आ चुका है। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने साउथ एशियन रीजन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ा और हमने देखा पाकिस्तान आफ्टर डेमोक्रेसी किस तरीके से वहाँ पे डिक्टेटरशिप हुआ। हमने बांग्लादेश देखा किस तरीके से वो पाकिस्तान से 1971 इंडो पाक वॉर में अलग हो गया। फिर हमने नेपाल, श्रीलंका, भूटान बहुत देखा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में रिलेशनशिप। हमारा जो रिलेशनशिप रहा है इन डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, यानी हमारा रिलेशन कैसा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, हमारा भूटान के साथ क्या रिलेशन है, हमारा नेपाल के साथ क्या रिलेशन है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है, हमें पता ही है, सबको पता है हमारे पाकिस्तान के साथ थोड़े एरियाज ऑफ डिस्प्यूट है, बहुत सारे एक्चुअली हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स है बहुत सारे। तो लेट्स डिस्कस दे। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। एरियाज ऑफ डिस्प्यूट, सबसे पहले कश्मीर इशू हमारा बहुत पुराना डिस्प्यूट है। सियाचिन ग्लेशियर, वो उसके ऊपर हमारा एक कन्फ्लिक्ट है कि वो किसके रीजन में आता है। हमारी आर्म्स रेस में ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स कौन बना रहा है और कौन आर्म्स रेस में आ गया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईएसआई, जो हमारी इंडियन इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, उसने ब्लेम किया है पाकिस्तान को फॉर डूइंग एंटी एक्टिविटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री। ऐसा सिर्फ ये नहीं कि हमने ब्लेम किया है, कि उन्होंने भी ब्लेम किया है। जो सिंध एंड बलूचिस्तान में ट्रबल्स होते हैं वो इंडिया क्रिएट करती है। हमारे रिवर वाटर, इंडस वाटर को लेकर हमारा डिस्प्यूट है, जिसमें हमने देखा ही होगा कि वर्ल्ड बैंक जब उसमें इंटरफेयर करा था तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी थी, जिसके बाद से वो ट्रीटी अभी तक है। लेकिन फिर भी हमारा उस रिवर शेयरिंग के वाटर को लेकर जो हमारा डिस्प्यूट है वो चलता रहता है। अब क्या हमारे हमारे बीच में सिर्फ डिस्प्यूट्स है, क्या हमने कोई अटेम्प्ट नहीं किए कि हम इन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करें? तो हमने बहुत सारे ऐसी कोशिश की। जैसे हमने बहुत सारी बस एंड ट्रेन सर्विसेज ओपन की। तो कश्मीर से आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बस सर्विस है जो पाकिस्तान के साथ हमने ओपन की। हमारी समिट्स होती है, यानी यहाँ के लीडर वहाँ के लीडर यहाँ आते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में हमारे हमारे ट्रेड रिलेशंस बेटर हुए हैं। हमने जो वीजाज बनाने की, यहाँ से वहाँ जाने के नॉर्म्स थे, उनको हमने रिलैक्स कर दिया है, मतलब ईजी कर दिया है अब। तो ये तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन थे। अब हम अपने बांग्लादेश के साथ रिलेशन देखते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश के क्या रिलेशन है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन में ही इंडिया ने कितना उसको हेल्प करा था। 1971 जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो हमने बांग्लादेश की बहुत ही हेल्प करी थी आज़ादी अटेन करने में। तो हमने उनकी बहुत ही हेल्प करी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारे एरियाज ऑफ डिस्प्यूट है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर को किस तरीके से शेयर किया जाएगा। हम अक्सर इंडियन हम जो है, हम बांग्लादेश को इलीगल इमिग्रेशन के लिए ब्लेम करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, देयर आर सो मेनी पीपल लिविंग इन इंडिया दैट आर फ्रॉम बांग्लादेश, दैट इलीगल इमिग्रेंट्स। तो वो यहाँ पे रह रहे हैं। इस इमिग्रेशन को लेकर हमारे डिस्प्यूट्स है और हम बांग्लादेश को ब्लेम करते हैं एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। और तो और बांग्लादेश अपनी टेरिटरी से इंडियन ट्रूप्स को अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, दैट इज थ्रू म्यांमार। तो बांग्लादेश जो है उसने ये भी डिसाइड किया, उसने एक्सपोर्ट नहीं किया नेचुरल गैस। ये म्यांमार है यहाँ पे, ये बांग्लादेश है। तो म्यांमार से नेचुरल गैस जो है वो इंडिया आएगा, वो पाइपलाइंस के जरिए आता है, जिसको बांग्लादेश की टेरिटरी को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके लिए बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी है। हमने बेटर इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्ड करने की पूरी कोशिश की। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें उसने बांग्लादेश को रखा है, जो ये कह रहा है कि हम एक अच्छा लिंक उनके साथ क्रिएट कर पाए। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में और एनवायरमेंटल इशूज में उनकी बहुत ही हेल्प करी है। कमिंग टू इंडिया एंड नेपाल, इंडिया नेपाल की क्या रिलेशन है? बहुत ही अच्छे रिलेशन हमारे। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेपाल एक हिंदू किंगडम है। नेपाल में अगर आपको जाना है इंडिया से, यू डोंट नीड वीजा। अगर आप ट्रैवल या वर्क के लिए जा रहे हो तो आपको वीजा नहीं चाहिए वहां जाने के लिए, या पासपोर्ट। हमारा एरिया ऑफ डिस्प्यूट क्या है? हमारे ट्रेड रिलेटेड इशूज है। हमें जो इंडिया है, जो एक्चुअली चाइना एंड नेपाल उनकी वार्म रिलेशंस है, तो हमें वो लगता है वो इस्लाम वो इंडियन जो एक्टिविटीज है उनके खिलाफ एंटी है, एंटी इंडियन इंटरेस्ट्स। तो ये हमारा एक डिस्प्यूट है। एंड नेपाल आल्सो ब्लेम्स इंडिया फॉर इंटरफेयरिंग इन नेपाल्स इंटरनल अफेयर्स। तो ये हमारे सो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तो इंडिया, आपको पता है इंडिया का मैप ऐसे है कुछ, यहाँ लास्ट एंड में श्रीलंका है। श्रीलंका आइलैंड नेशन है। तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस, सबसे पहले हम इनके एरिया ऑफ डिस्प्यूट देखेंगे, कहाँ कहाँ पे इनके डिस्प्यूट है। सबसे
पहले जो हमें पता है, ये जो भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, जब हमने अकॉर्ड साइन किया, वहाँ अपनी आर्मी अपने ट्रूप्स को भेजा, एटीटी के साथ लड़ाई हुई, एंड देन वी विड्रॉ आवर ट्रूप्स, तो उस टाइम पे हमारे रिलेशंस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराब हुए, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया को एक तो उनके साथ अकॉर्ड साइन किया और बाद में उन्हें ब्लेम करा कि दे आर इंटरफेयरिंग, तो वो हमें बहुत ही रूड लगा था। हमने बोला तुम लोग अपना देख लो, हम अपना देखते हैं। हमने अपनी आर्मी को बाहर लाया, विड्रॉ करा, एंड हमारे वो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है, लेकिन हमारे वो फैक्टर्स क्या है जिन्होंने हमारे रिलेशन को स्ट्रेंथन किया? हमने, इंडिया श्रीलंका ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, एफटीए साइन किया हमने। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, और मैंने आपको पहले भी बोला व्हाट इज द एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो उनको पता होगा। इंडिया ने उनको पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प की। श्रीलंका में जो सुनामी आई थी, तो उसके बाद जो उसकी मिटिगेशन था, उसमें इंडिया हेल्प देम अ लॉट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन। तो हमने इससे पहले इंडिया श्रीलंका और बाकी कंट्रीज के साथ के रिलेशन देखिए। इंडिया मालदीव्स रिलेशन, अगर इंडिया और मालदीव्स की बात करें, तो मालदीव जो है वो एक आइलैंड नेशन है, और इंडिया और मालदीव के बहुत ही वार्म और कॉर्डियल रिलेशन हैं, यानी अच्छे रिलेशन रहे हैं। इवन जब श्रीलंकन ने श्रीलंकन तमिल मर्सनरीज ने मालदीव्स पर अटैक करने की कोशिश की थी, एंड मालदीव केम टू इंडिया और उनसे हेल्प मांगी थी, तो इंडिया ने उनकी पूरी हेल्प करी थी अपने डिफेंस से। इंडिया ने उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म, फिशरीज और मालदीव में भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया, बहुत सारी ट्रेड अग्रीमेंट्स हमने साइन किए। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक, दैट इज दिस चैप्टर, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क जो है ना, ये बनी थी ढाका में 1985 में, ठीक है। इसका इनिशिएटिव जो था, ये जो इनिशिएटिव लिया था ना इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन का, वो लिया था बांग्लादेश प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने। इसको बनाया गया था ताकि पीस और कॉपरेशन जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो आपस में बना सके। इसका इंपॉर्टेंस था लिबरेट करना साउथ एशियन कंट्रीज को फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। हमें पता है ये यूएन है, और हमने देखा है, पहले ही पढ़ा है कि यूएन में यूएस का ही डोमिनेशन है, और यूएस या ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ये एक्सप्लॉइट करती है इन डेवलपिंग कंट्रीज को। तो हमने पूरी कोशिश किया हमेशा, टाइम टू टाइम अपने इनिशिएटिव लेके हम अपने आप को एक ग्लोबल लेवल पे दिखाए कि हम है। तो हमने सार्क भी इसलिए बनाया था ताकि हम लिबरलाइज कर सके साउथ एशिया को फ्रॉम दीज डेवलप्ड, फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। सार्क जो है, हमने साफ्ता को साइन किया था। साफ्ता, साफ्ता का फुल फॉर्म था साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने साइन किया था साफ्ता, ताकि हम जो आपस में ट्रेड को स्ट्रेंथन कर सके, और हमारे जो फॉरेन रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन कर सके। विद दिस हमारा जो ये चैप्टर है कंटेम्पररी साउथ एशिया कंप्लीट होता है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया कंप्लीट होता है। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। थैंक यू।